जब एक सुपरस्टार ने पलट दी थी तमिलनाडु की चुनावी बाजी। तमिलनाडु में राजनीति और सिनेमा के बीच का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। अगर 2026 के विधानसभा चुनावों को अभिनेता विजय के एक राजनेता के रूप में उभरने के तौर पर देखा जा रहा है, तो अतीत में भी कई सितारे तमिलनाडु की जोरदार चुनावी जंगों में बड़े उलटफेर का हिस्सा रहे हैं। 90 के दशक के मद्रास, खास तौर पर 1996 की उस गर्मी को याद करें जब एआईएडीएमके और डीएमके के बीच प्रतिद्वंदिता अपने चरम पर थी। गठबंधनों के दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर बनी तमिल मानिला कांग्रेस ने डीएमके के साथ हाथ मिला लिया था। उस समय एआईएडीएमके की जयललिता मुख्यमंत्री थीं, जबकि डीएमके गठबंधन की कमान एम करुणानिधि के हाथों में थी। एक पूर्व अभिनेत्री और एक दिग्गज पटकथा लेखक के बीच छिड़ी इस राजनीतिक जंग में माहौल बेहद गरमाया हुआ था। सिनेमाई पुट वाली इस राजनीति में सुपरस्टार रजनीकांत की एंट्री होती है। पोस गार्डन इलाके में मुख्यमंत्री और सुपरस्टार के बीच कड़वाहट कोई छिपी हुई बात नहीं थी। उस समय एक किस्सा बड़ा मशहूर हुआ था। सत्ताधारी पार्टी के काफिले ने रजनीकांत को उनके घर जाने से रोक दिया। रजनीकांत अपनी कार से बाहर निकले, सिगरेट जलाई और देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जमा हो गई। हालात ऐसे बने कि ट्रैफिक पुलिस को मजबूरी में उनका रास्ता साफ करना पड़ा। दरअसल एक छोटी सी स्थानीय झड़प ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की भूमिका तैयार कर दी थी। रजनीकांत, जो हमेशा अपने शब्दों को तौल कर बोलने के लिए जाने जाते थे और कभी किसी राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ते थे, उन्होंने सारी सावधानी छोड़कर एक बड़ा बयान दे दिया। अगर एआईएडीएमके दोबारा सत्ता में आई तो तमिलनाडु को भगवान भी नहीं बचा सकता। उस समय पहले से ही सत्ता विरोधी लहर चल रही थी और रजनी के इन शब्दों ने आग में घी का काम किया। जब चुनाव परिणाम आए तो उनका असर साफ दिखा। एआईएडीएमके सिमटकर मात्र 4 सीटों पर रह गई। यहां तक कि जयललिता खुद बरगुर सीट से चुनाव हार गईं। रजनीकांत के प्रशंसक, जो पहले अलग अलग पार्टियों में बटे हुए थे, एकजुट होकर उनके साथ आ गए। यहां तक कि वे लोग भी जो तय नहीं कर पा रहे थे कि किसे वोट दें, डीएमके की ओर झुकने लगे। एग्मोर का उदाहरण देखिए। एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी ने अपने पूरे परिवार को बुलाया। मूल रूप से केरल के होने के कारण उनका झुकाव अक्सर एआईएडीएमके की तरफ रहता था, क्योंकि पार्टी संस्थापक एमजी रामचंद्रन की जड़ें पलक्कड़ से जुड़ी थीं। लेकिन घर के मुखिया ने पाला बदलने का फैसला किया। रजनी के प्रशंसक होने के नाते उन्होंने घोषणा की, रजनी की बात में दम है, हमें उसी गठबंधन को वोट देना चाहिए जिसका वो समर्थन कर रहे हैं। बाकी अंतिम फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। इस बात के पुख्ता आंकड़े तो नहीं हैं कि कितने लोगों ने अपनी निष्ठा बदली, लेकिन ये दिखाता है कि कैसे फिल्मी दुनिया तमिलनाडु की राजनीति में रंग भरती रही है। उस चुनाव में डीएमके गठबंधन ने 221 सीटें जीतीं। रजनीकांत ने अपना काम कर दिया था और वो फिर से अपने शांत और एकांत प्रिय स्वभाव में लौट गए। लेकिन 1996 में उन्होंने राजनीति के रोमांच को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। अब देखना यह है कि क्या विजय भी आने वाले समय में उसी करिश्मे को दोहरा पाएंगे।